एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਾਣੀ ਸਹਿਗਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ, ਰਾਧਾ ਸਹਿਗਲ, ਰਿਤੂ ਵਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵਰਮਾ, ਪਾਇਲ ਚੋਪੜਾ, ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਨਿਖਿਲ, ਤਾਨੀਆ, ਪਲਕ, ਅੰਚਿਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਾਣੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਣੀ ਸੇਠ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਨ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰਿਤੂ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਾਣੀ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸ਼ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਖਿਲ, ਤਾਨੀਆ, ਪਲਕ, ਅੰਚਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
श्री राम शरणम के द्वारा दिव्य अमृतवाणी का पाठ और नाम संकीर्तन पूज्य श्रीमती हर्ष रानी सहगल जी उनके निमित्त हुआ, जिनका देहावसान 19 तारीख को हुआ। आज हम उनकी इस अंतिम शोक सभा में एकत्रित हैं। देखिए बंधु, ये जो अंतिम शोक सभा होती है ये किस लिए होती है कि इस 1 घंटे हम जो सत्संग करें, जो कीर्तन करें, जो राम नाम लें, उसका फल दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो। और अमृतवाणी में तो राम नाम की ही वर्षा है। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिनाम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। शास्त्र कहते हैं पापी जीव उतने पाप कर भी नहीं सकता जितने की पापों को जलाने में राम नाम में शक्ति है। और राम नाम अपना असर करेगा ही करेगा। आप चाहे भाव से ले, चाहे उभाव से ले। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में यहां तक लिख दिया, भाव उभाव अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिशिदसहु। किसी भी तरह से कलयुग में भगवान का नाम लिया जाए वह मंगल ही करेगा। सबको एक न एक दिन जाना है। एक न एक दिन हम सबकी कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉल में 1 घंटे के लिए अवश्य फोटो लगेंगे। लेकिन शास्त्र कहता भैया जाने से पहले अपने जीवन में राम नाम तो जोड़ लो। जीवन में सब कुछ जोड़ा लेकिन कभी राम नाम नहीं जोड़ा। और सहाय कौन होगा? राम नाम ही होगा। जब अर्थी को लेके चलते हैं ना तो लोग बोलते हैं राम नाम, पीछे वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम। बोलो भाई, सत्य है। राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ सत्य है महाराज। हम नहीं थे तब भी राम नाम था, हम हैं तब भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी राम नाम रहेगा। आज से नहीं, लाखों सालों से राम नाम चलता आ रहा है। राम का नाम ही सत्य है। सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हुए, सूरदास जी कुछ मांगो। सूरदास जी कहते प्रभु क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ थिर न रही देखत नैन, सब जग जाई इक लख पूत सवा लख नाती, अरे तिस रावण घर दिया न बाती। हे प्रभु क्या मांगू? देखते देखते आंखों के सामने सब मिट जाता है। एक न एक दिन सब समाप्त होने वाला है। टिकता कौन है संसार में? कोई टिकने वाला नहीं, लेकिन राम नाम ही तारक है। तारक मंत्र राम है और कोई महाराज उद्धार करने वाला नहीं। शास्त्र कहते हैं पत्नी घर के दरवाजे तक रह जाती है, बच्चे शमशान तक जाते हैं, रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों के ऊपर रखकर अपना ही बेटा आग लगा देता है। ये है सनातन परंपरा। जिस बच्चे को 9 महीने माँ अपने पेट में धारण करती है, जिस बच्चे को पिता अपने कंधों पे चढ़ा के लाड प्यार करता है, वही बेटा अंत में महाराज आग लगा देता है। इसलिए शास्त्र कहता है कौन तेरा था? नंगे औड़ा नंगे जाना, कोई न ऐसे राजा राणा, लंका गढ़ सोने का भया। अरे मूर्ख रावण क्या ले गया? कोई महाराज साथ जाने वाला नहीं, सब कुछ यहीं पे रह जाता है। बड़े बड़े महल, शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी कौन साथ में गया? बड़े बड़े महल जिसको छोटे पड़ गए। चौथे के दिन उस जीव की हालत देखिए, एक बोरी राख है व्यास प्रवाहित कर देते हैं, एक कुज्जा अस्थियां महाराज एक मिट्टी के कुज्जे में आदमी बंद होके रह जाता है। इतनी मेरी और आपकी औकात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज बड़े बड़े महल छोटे पड़ गए, मिट्टी के कुज्जे में बंद होके आदमी रह गया। फिर भी सारा जीवन हाय 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 करता करता ये आदमी एक दिन काल का ग्रास बन जाता है। शास्त्र कहते भैया क्या आले के आए थे, जाएगा तो साथ में राम नाम जाएगा। 2 चीजें मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। एक तो इस जीवन में किया गया पुण्य पाप पीछा नहीं छोड़ता, दूसरा जीवन में लिया गया भैया राम नाम पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए जीवन में राम नाम
जरूर धारण करो महाराज। अभी अमृतवाणी का जब पाठ हुआ, अंत में राम नाम धुन रह गई। आइए 2 मिनट मिलके सब राम नाम गुणगान करते हैं। प्रार्थना करूंगा कोई वाणी ऐसी न रहे जो राम नाम से वंचित रह जाए। याद रखना 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, गधा कोई नहीं बोल सकता। कौन बोल सकता है? केवल मनुष्य बोल सकता है। और शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य होते हुए भी राम नाम अपने मुख से उच्चारण नहीं करता, वो महाराज कुत्ते, गधे, बिल्ली से भी गया गुजरा है। याद रखना सहाय राम ही होंगे और कोई सहाय नहीं होगा। इसलिए श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी के अंत में राम नाम धुन गाते हैं। आइए हम सब भी गाते हैं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। सभी गाइए। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। ओ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। ओ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। ओ जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। पतित पावन नाम भजले राम, राम राम। भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम। ओ भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम भजले राम, राम राम। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। शास्त्र कहते हैं मुख में राम नाम रखो और महाराज हाथ से सेवा करते रहो। अभी मैं जब यहाँ आया न्यूज़पेपर मैंने देखा पूज्य माता जी श्रीमती हर्षरानी सहगल जी, जो कि अपने जीवन में राम नाम की आश्रित रही, राम नाम, राम शरणम से जुड़ी हुई थी। आदर्श नगर गीता मंदिर में जो प्रतिदिन सत्संग के लिए जाते थे और अपने हाथ से जो हो सके समाज के कार्य करती थी। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है महाराज। और महाराज जीवन में आज यही बैठे बैठे मैंने यहाँ, कल की ही घटना है, कल भी एक जगह रस्म पकड़ी थी, बड़ा मुझे महसूस हुआ। बुढ़ापे में माँ को वृद्धाश्रम में मरने के बाद लाए और उसके बाद उठाला हुआ। उस घर की मैंने जब कंडीशन देखी, बड़ा फाइनेंशियली अच्छा घर था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप बूढ़े। आज का हमारा कितना दुर्भाग्य, भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और माँ बाप कहाँ चले गए? वृद्धाश्रम में चले गए। यही बैठे बैठे मुझे सुनील जोगी हमारे भारत के एक बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी एक रचना याद आई और यही बैठे बैठे मन से मैंने उसको लिखा है। समय थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी कहने का प्रयास करूंगा। इस छोटी सी कविता में बालक के बचपन से लेके
अंत तक का एक बड़ा सुंदर माँ का चित्रण प्रस्तुत किया है। हमारे समाज के आज प्रत्येक जीव को ये जरूर सुनना चाहिए कि हमारी माँ है क्या। माँ शब्द ऐसा है जहां भगवान का भी महाराज साक्षात्कार करना हो तो माँ शब्द की आवश्यकता पड़ती है। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कविता। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए जो माँ की गोद होती है वही सारा संसार होता है। तो कवि कहता है जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। बच्चा मदर फीट लेके महाराज बढ़ता है, हाथों से बालों को नोचा। जब बच्चा माँ की गोद में होता है ना, नोट करिएगा, बच्चा अपनी माँ के बालों को खींचता है, हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने कुछ कहा, हमको जी भर के प्यार किया। कौन ऐसा दुनिया में होगा जो किसी की लात खाके भी प्यार करे। एक अगर संसार में कोई है तो वो केवल और केवल माँ है, जो अपने बच्चे की लाते खाके भी उसको पुचकारती है। मैं उसका राजा बेटा था, वो आंख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। माँ बाप और कुछ नहीं चाहते, माँ बाप केवल ये चाहते हैं बचपन से जवानी तक बच्चे को पाला। अरे जवानी से बुढ़ापे तक कम से कम बच्चा तो अपने माँ बाप को पाल सके। लेकिन आज हमारे समाज में माँ बाप कहाँ चले गए? वृद्धाश्रम में चले गए। उंगली को पकड़ चढ़ाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतरंग में सजा सदेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। माँ से कोई प्रश्न करता है बच्चा, माँ फटाफट उसका उत्तर देती है। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ, अब यहाँ से जीवन शुरू होता है बच्चों का। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस मन में माँ की मूरत थी वो जानू बाबू को दे आया। ये हाल होता है महाराज। बच्चे हुए तो फिर कौन मन में बैठ गया, माँ बाप कहाँ भूल गए। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया। जिस मन में माँ की मूरत थी वो जानू बाबू को दे आया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। माँ जब प्यार करती है पुचकार के थपथपा के, हम भूल गए अपना जीवन वो ममता वाली थाती थी। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। मुझे अभी भी याद है जब मेरे पहला बेबी हुआ, मैं मार्केट से दूध लेने गया। बच्चों का जो दूध का पाउडर आता है उसमें लिखा था ये 48 पोषक तत्वों से भरा हुआ है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो भगवान ने माँ का दूध नहीं बनाया, माँ की छाती में महाराज अमृत भरा है। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वह खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी। मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। कोई माँ की ममता का कर्ज उतार सकता है क्या? हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा था, समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से, काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। आज महाराज हमारे समाज की दुर्दशा हो चुकी है। लेकिन धन्य है वो बच्चे जिस
जिसके माँ बाप घर में प्रसन्न हैं। लेकिन याद रखना, जिस घर में बड़े बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू टपकते हैं ना, उस वंश का विनाश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी अपने माता पिता को महाराज कष्ट मत देना। हम भूल गए, उसने ही हमको हर गलती पर डांटा था, समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से, काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए, उसके सपनों का महल गिराकर कंकर पत्थर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक भी छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक भी ले आए। जहाँ 3-4 बच्चे होते हैं ना, माँ एक महीने इसके, दूसरे महीने उसके, तीसरे महीने उसके। महाराज बड़ा दुर्भाग्य है उन बच्चों का। हम भूल गए, हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक भी ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक भी ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर्मा अपमानित होती है, धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है? सूखा रूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाख पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिस पौधे को जल दे दे, माँ जिस पौधे को जल दे दे, वो पौधा सुंदर बन जाता है। माँ के चरणों से छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। भगवान राम आए, कौशल्या माँ का आंचल मिला। भगवान कृष्ण आए, देवकी यशोदा का आंचल मिला। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में स्वर्ग है, गिरजा घर है और शिवाला है। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है, मीराबाई की पदावली, खुसरो की अमर रुआई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी। हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र तुलसी माँ होती है। शास्त्र कहते हैं माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की गाया है। माँ मान सरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी धूप है धरती की, माँ केसर वाली प्यारी है। माँ हर माँ की उपमा केवल माँ है। माँ हर घर की फुलवारी है, माँ हर घर की फुलवारी है। इसलिए महाराज माँ के जैसा जीवन में और कोई नहीं हो सकता। जिन्होंने शोक के अवसर पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सांत्वना प्रकट की, और अंत में महाराज राम नाम एक बार गा के उसके बाद रस्म पगड़ी अदा की जाएगी। पुनरभि प्रार्थना करूंगा। मैं कई बार एक बात बोलता हूँ हर बार अक्सर कि हर जगह की करेंसी बदल जाती है। अमेरिका में डॉलर चलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड चलते हैं, इंडिया में रुपए चलते हैं। उसी तरह उस लोग और इस लोग की करेंसी भी बदल जाती है। यहाँ रुपए चलते हैं तो वहाँ राम नाम चलता है। इसलिए जीवन में राम नाम के रुपए कमा लेना, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़ के भगवान के धाम में जाएं, हम उसको मुंह दिखा सके, हे प्रभु तूने मनुष्य योनि दी थी और हम भी तेरा नाम गा गा के अपने को पावन करके तेरे धाम में आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्णा